हेलो गाइज, ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अर्न क्रेडिट कार्ड है। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, कुछ इस तरह का क्रेडिट कार्ड मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये जो कार्ड मिलता है, ये रुपे नेटवर्क के साथ में मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और ये जो अर्न क्रेडिट कार्ड मिलता है, इस क्रेडिट कार्ड पे आप जो भी खर्चा करेंगे उसके बदले में आपको कैशबैक का बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये रुपे नेटवर्क में मिलने वाला है। तो इससे आप यूपीआई पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ये आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। साथ में ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड ही रहेगा। यानी कि पहली चीज तो ये एफडी के अगेंस्ट में ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। दूसरी चीज, ये जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा ये ओनली वर्चुअली रहेगा। यानी कि आपका जो फोन का जो एप्लीकेशन होगा उसके अंदर ही रहने वाला है। फिजिकल कार्ड आपको नहीं मिलने वाला। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस कार्ड को लेने के लिए न कोई आपको क्रेडिट हिस्ट्री की जरूरत होगी और न ही आपको इनकम प्रूफ की जरूरत होगी। यानी कि आप विदाउट किसी इनकम के भी इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप इस कार्ड के लिए फिक्स डिपॉजिट कराएंगे उसकी आपको 100% की लिमिट भी मिल जाएगी। और जो भी आप एफडी करवाएंगे उस पर आपको 6.75% पर एनम तक का इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। यानी कि जो भी आप एफडी कराएंगे उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। और जितने की भी आप एफडी कराएंगे उसकी लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड में दे दी जाएगी। तो आप उसको क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप फिर से अपने पैसे को आप यूज भी ले सकते हैं। तो आप ये बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। क्योंकि ये रुपए वाला कार्ड है, तो आप स्कैन करके वापस आपका जो भी क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिलता है उसको आप वापस आप यूज भी कर सकते हैं अपने पैसे को। और इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 499 प्लस 18% का जीएसटी आपको इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस देना होगा। टोटल मिला के आपको 588.82 पैसे का यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है ज्वाइनिंग करते समय। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट अगर आप ये ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हैं तो इस पे आपको 100% कैशबैक भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, जो अप टू 500 रुपीज़ तक का होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपको ये कार्ड इश्यू होता है 15 डेज के अंदर, यानी कि जो पहले 15 दिन होगा उसके अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड को जनरेशन करने के बाद आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप यूपीआई के इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर लेंगे, तब आपको अप टू 500 रुपये तक का कैशबैक यहाँ पे दे दिया जाएगा। यानी कि जितनी आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए फीस देनी होगी उतने का आपको कैशबैक वापस मिल जाएगा। बट इसके लिए टर्म कंडीशन है कि आपका जो ये ट्रांजैक्शन करेंगे उसके बाद विद इन 16 डेज के अंदर आपका जो ये कैशबैक होगा ये आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट मिलने वाला है। और वहीं बात करें इस कार्ड के एनुअली फीस के बारे में, जो 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो फीस लगती है उसके लिए भी इस क्रेडिट कार्ड पे सेम रहेगा। 499 प्लस 18% का जीएसटी होगा। 588.82 पैसे का आपको एनुअली चार्जेस देना होगा। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड का जो सालाना चार्जेस रहेगा वो लगभग 590 रुपये के आसपास का आपको ये सालाना चार्जेस लगेगा। बट यहाँ पे आपको एक एनुअली ऑफर भी मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे भी आपको 100% कैशबैक मिलता है। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्जेस लगेगा तब आप अप टू 200 रुपये तक का कैशबैक आप ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, जैसे आपका कार्ड की जो एनुअली फीस लगती है उसके बाद जैसे 15 दिन के अंदर अंदर आपको कम से कम 4 यूपीआई के ट्रांजैक्शन आपको करना होगा। और ये जो ट्रांजैक्शन कहाँ से करना होगा, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप 4 यूपीआई के ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो उस पर आपको अप टू 200 रुपीज़ तक का कैशबैक मिल जाएगा। इसके लिए आपको 4 ट्रांजेक्शन कैसे करना है, जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पे आपको अप टू 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। सेकंड ट्रांजैक्शन पे भी आपको 50 रुपये का मिलेगा। थर्ड ट्रांजैक्शन पे भी आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। और फोर्थ का ट्रांजैक्शन करेंगे तब भी आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। यानी कि ध्यान आपको यही रखना है, जब भी आपका एनुअल फीस लगता है उसके बाद जो 15 दिन होगा उसके अंदर कम से कम आपको 4 यूपीआई के ट्रांजेक्शन करना है, जिसके बदले में आपको 200 रुपये तक का कैशबैक यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्जेस को आप वेवर करा सकते हैं। यानी कि 200 रुपये तक का कैशबैक को आप ले सकते हैं। बट आपका जो ट्रांजैक्शन होगा उसका आपको ध्यान रखना है। आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसी से ही आपको यूपीआई के ट्रांजैक्शन करने होंगे, तभी आपको कैशबैक यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड पे एक और वेलकम बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाता है। और ये जो कैशबैक होगा ये अप टू 1000 रुपये तक का मिलेगा जब आप इस कार्ड को लेते हैं। और फर्स्ट 30 दिन के अंदर इस कार्ड से कोई भी आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप ईएमआई के अंदर करते हैं तो उस पर आपको 5% तक का कैशबैक यहाँ पे मिलने वाला है। और ये कैशबैक ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक का मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर नहीं है, तो आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट अगर आप ईएमआई वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें भी लगती है। तो आप ईएमआई में नहीं करेंगे तो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक लेने के लिए आपको कुछ अलग अलग ट्रांजैक्शन वगैरह करने होंगे, तभी आपको यहाँ पे कैशबैक वगैरह मिलने वाले हैं।
आपको 1% का कैशबैक मिलेगा जब आप कोई भी यूपीआई का पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, वो भी आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू आप कोई भी यूपीआई का पेमेंट करेंगे तो उस पे आपको 1% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मोबाइल ऐप के अलावा बाकी किसी भी ऐप के थ्रू आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं, चाहे वो पेटीएम हो गया, गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट जिनसे भी आप यूपीआई का पेमेंट करेंगे इस ऐप को छोड़ के, तो बाकी पे आपको 0.5% तक का कैशबैक यहाँ पे मिलने वाला है। और आप कोई भी ऑनलाइन स्पेंड भी करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो भी आपको 0.5% तक का ही कैशबैक यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं या फिर वॉलेट लोड करते हैं तो उसमें भी आपको 0.5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट ये जो कैशबैक मिलेगा इस पे एक कैप भी रहेगी। आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा ₹500 तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। यानी कि ₹500 से ज़्यादा का आपको कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ₹500 तक यानी कि आप ₹50,000 तक का अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से आप हर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में खर्चा करते हैं, तो उस पे आप 100% पूरा कैशबैक को आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पे आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट बाय ज़ोमैटो ऐप से आप मूवी टिकट वगैरह बुक करते हैं तो उस पे आपको अप टू ₹100 तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बट इसके लिए आपको एक प्रोमो कोड यूज़ करना होगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस कोड को आप यूज़ करेंगे तभी आपको 25% तक का डिस्काउंट यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो पार्टनर रेस्टोरेंट है, 1500 से ज़्यादा इनका पार्टनर रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिल पेमेंट करने पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी यूपीआई के ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, अगर आपका ट्रांजैक्शन ₹2500 या फिर उससे ऊपर का होता है तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो ये भी फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंट की सर्विस है वो भी यहाँ पे मिल जाती है, जिसकी वैल्यू ₹1399 तक का आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंट का आप पूरे इंडिया के अंदर टोटल 1 साल में 4 टाइम इस सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल वगैरह करते हैं अपनी गाड़ी से, कहीं पे आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है या इंजन में मिस्टेक हो जाता है, की लॉस हो जाती है, बैटरी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आप इस रोड साइड असिस्टेंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है जो अप टू 2 लाख रुपए तक का होता है। और ये इंश्योरेंस का कवर एनपीसीआई की तरफ से इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाता है। साथ में ये कार्ड जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी के साथ में मिलता है। कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो लायबिलिटी ₹25,000 तक की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की होगी। फाइनली बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, तो जैसे ज्वाइनिंग और एनुअली चार्जेस मैंने इस क्रेडिट कार्ड का आपको बता ही दिया, 499 प्लस 18% का जीएसटी लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड का जो लेट पेमेंट चार्जेस है वो काफ़ी हाई है, जिसमें बताया गया है कम से कम ₹100 से लेके ₹3000 तक का लेट पेमेंट चार्जेस तो लग जाता है। अगर किसी भी पेमेंट को अगर लेट करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल ₹3000 तक का ये चार्जेस हो सकता है। एक्चुअल में जो अमाउंट के ऊपर डिसाइड करता है कितनी अमाउंट ड्यू है उस हिसाब से चार्जेस लगता है। और इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करें तो जो भी अगर ड्यूज वगैरह रहते हैं तो उस पे 8.5% से लेके 46.2% पर एनम तक का इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई भी रेंट पेमेंट वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे भी 1% तक का चार्जेस यहाँ पे लगता है। बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम ₹249 का, यानी कि 249 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। और इस कार्ड को यूज करके कोई भी फॉरेक्स करेंसी में ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगेगा, कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं तब। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो भी आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 से ऊपर का अगर बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे भी 1% तक का सरचार्ज यहाँ पे लगने वाला है। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं, गैस का करते हैं, टेलीफोन का करते हैं या फिर कोई और चीज़ का बिल पेमेंट वगैरह करते हैं, तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 20,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो फ्री रहेगा। उससे ऊपर का करते ही आपको 1% का चार्जेस टोटल अमाउंट पे देना होगा। इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस कार्ड को लेने के लिए एज 18 ईयर या फिर उससे ज़्यादा की एज होनी चाहिए और इंडियन रेजिडेंस यहाँ पे होना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कम से कम ₹5,000 का फिक्स डिपॉजिट कराना होगा। 5,000 से ऊपर का भी आप करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको ₹5,000 तक का फिक्स डिपॉजिट करवाना होगा।
तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी। हालाँकि ये जो कार्ड है बेसिकली जो वाओ क्रेडिट कार्ड इनका मिलता है सेम उसी टाइप का है, बट वो वीज़ा में मिलता है और ये रुपे नेटवर्क के साथ में मिलता है। वो कार्ड आपको फिजिकल मिलता है, लाइफ टाइम फ्री भी मिलता है, बट इसके लिए आपको ये चार्जेस भी देना होगा। साथ में ये जो कार्ड मिलता है ये वर्चुअली कार्ड मिलता है, यानी कि आपको फिजिकल भी नहीं मिलने वाला है और उस कार्ड पे आपको फॉरेक्स मार्कअप 0 रहता है। इस पे आपको 3.5% तक का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। और अप्लाई करने के लिए आप इनकी जो वेबसाइट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, उसके थ्रू आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 5,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट कराना होगा, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसको सभी लोग ले सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर जिसके पास जॉब वगैरह नहीं है वो भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। जिसका सिविल स्कोर वगैरह खराब है वो भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है बड़ी आसानी से और यूपीआई पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बस यही था आईडीएफसी फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।